अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और आज की रात आपको बताते चलें, आज की रात और ये रात है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ो। और पढ़ने की तलकीन रब कायनात ने आज ही की रात में की है। पहली आयत और कुरान मजीद की पहली आयत आज की रात नाजिल हुई है। 27वीं शब रमज़ान की, और 27वीं शब को लैलतुल कदर कहा जाता है। और लैलतुल कदर के रात की इफादियत, इसकी अहमियत, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ा मंशूर, दुनिया और आखिरत का मंशूर कुरान पाक आज ही की रात में नज़ूल हुआ है। और आज ही गार हिरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई है। और आज की रात पर दुनिया भर में आज की रात की ताज़ीम तक़द्दुस करते हुए और रब कायनात के सामने सर्ब सजूद होते हुए फ़र्जंदान तौहीद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने की इस रात की इफ़ादियत, अज़मत अपने आप में ही है, बयान करने के लिए हमारी ज़ुबान में ताकत ही नहीं है। लेकिन अब ज़रा दूसरे मामलात और दूसरे मामलात में आज का दिन, और आज का दिन जम्मू कश्मीर के कठुआ के इलाके के हवाले से सुबह सुबह खबरें आई कि कठुआ के इलाके में इनकाउंटर हुआ है। पहले ही बताया गया कि 4 फोर्स एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी एहलकारों 4 सिक्योरिटी एहलकारों में एक DSP रैंक ऑफिसर भी है, माफ़ कीजिएगा, ज़ख्मी हुए। और इसके बाद पूरे इलाके में बताया गया कि मिलिटेंट्स की जो मौजूदगी थी, उसी की इतला मिली हुई थी, उसी के बाद इलाके का कॉर्डन किया गया था और जिस दौरान ये इनकाउंटर हुआ। बाद दोपहर शाम गए करीबन के करीब ये खबर भी आई कि कठुआ के इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। लेकिन सरकारी ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की, बल्कि कुछ खबर रसा इदारों ने इस हवाले से खबर जारी की। बताते चलें, लगभग आज चौथा दिन है और कठुआ और आसपास के इलाकों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर जो मिली थी, जो इनपुट मिला था, जो एक खातून आई थी और उसने बताया था कि उसने 5 के करीब लोगों को देखा। और उसके बाद कुछ ड्रोन में विजुअल्स नज़र आए थे, जो CCTV विजुअल्स थे, उनमें 6 लोगों को देखा गया था। उस खातून ने बताया था कि वहाँ पिट्ठू वगैरह थे उन लोगों के पास। और फिर आज जो बताया गया कि उनमें जो आमना सामना हुआ उसमें गोलीबारी हुई। और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह खुद इस ऑपरेशन की जहां मॉनिटरिंग करे थे, वहीं इंतज़ामिया के जम्मू पुलिस के अहदेदारों के साथ साथ फ़ौज और फोर्सेस की दूसरी टुकड़ियाँ इस कठुआ के पूरे इलाके का मुहासरा किए हुए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, आज बाद दोपहर एक ट्वीट भी आया और ये मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट था। और अमित शाह ने इस ट्वीट में दावा करते हुए बताया कि 2 और अलहदगी पसंद तंजीमों ने जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी से दूरी इख्तियार की है। ट्विटर पर उन्होंने बताया कि वादी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है और उन्होंने लिखा कि हुर्रियत से वाबस्ता 2 ग्रुप, जिनमें जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तकामत ने अलहदगी पसंदगी से नाता तोड़ लिया है। और उन्होंने बताया कि ये लोग हिंदुस्तान पर या मोदी के भारत पर, मोदी के हिंदुस्तान पर अपना एतमाद जाहिर कर रहे हैं। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। आपको याद होगा करीबन 3 दिन पहले अमित शाह ने भी इससे पहले एक ट्वीट किया था और उसमें भी लिखा था कि 2 और अलहदगी पसंद जमातों ने कश्मीर से अलहदगी पसंदी को खैर आबाद कहा। दिल्ली से खबर, लेकिन दिल्ली में आज खबर इंजीनियर रशीद की भी थी। और आपको कल ही हमने बताया था कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो उन्हें पैरोल पे ज़मानत मिल चुकी है। और आज इंजीनियर रशीद ने पैरोल पर ज़मानत मिलने के बाद लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत भी की। और इंजीनियर रशीद ने आज अपनी कार्रवाई के दौरान या अपने सवालात के दौरान कुपवाड़ा के गुरेज, कुपवाड़ा के टंगडार, कुपवाड़ा के मसिल और केरन सगड़ की कुशादगी का मामला उठाया। थोड़ा सा याद दिलाते चले, हमने गुरेज कुपवाड़ा में बताया, गुरेज बांडीपुरा में है। और इंजीनियर रशीद ने बताया कि यहाँ पे ये जो हाईवे सड़कें हैं, इनको हाईवे का दर्जा दिया जाना चाहिए। और नितिन गडकरी ने इंजीनियर रशीद के जवाब में आज जवाब भी दिया। इंजीनियर रशीद के सवाल का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि 2 लाख करोड़ का काम जम्मू कश्मीर में इस वक्त मरकज़ी सरकार कर रही है। ताहम उन्होंने बताया कि इन हाईवेज़ को अभी, इन सड़कों को अभी तक हाईवे देने का कोई मंसूबा नहीं है। ताहम मुस्तकबिल में इस हवाले से उम्मीद रखी जा सकती है। सवाल जवाब का एक झलक आपको दी। इनसे रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवाड़ा करना रोड और बांडीपुरा गुरेज रोड
और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे। सम्मान्य सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद का ये सवाल, लेकिन जम्मू कश्मीर के पैकेज की बात भी आज की और जम्मू कश्मीर में खसूसी पैकेज का मुतालबा करते हुए इंजीनियर रशीद ने आज मरकज़ी सरकार के हवाले से बताया कि मरकज़ी सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज दिया है, लेकिन अगर इस वक्त किसी को उस पैकेज की ज़रूरत है तो वो जम्मू कश्मीर है, जहां पिछले 30 सालों के दौरान सब कुछ लुट चुका है। उन्होंने बताया कि 1000 करोड़ रुपये इस साल पिछले साल के बजट के मुकाबले में कम करना खुद अपना बयान करता है कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या है। और जम्मू कश्मीर में जहां मिलिटेंसी है, जहां आफतें आई हैं, वहीं इस सब में एक बड़ी पैकेज की ज़रूरत भी है। और अब ज़रा मामला दूसरा और ये है पुलिस की छापेमारी। आज भी लगातार दूसरे दिन कालादज़म तंजीमों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहा और पुलिस ने आज कई मुकामात पर वादी कश्मीर में छापे भी मारे, जिनमें अलगदी पसंद की रिहाइशगाहें और उनके साथ साथ कोई गायों भी शामिल हैं। बारामूला के ओल्ड टाउन में भी आज पुलिस ने कालादम तंजीम से मुंसलिक एक रुकन के घर पर छापा मारा और यहाँ पे बताया जाता है कि ये मिलिटेंसी मामला भी था। जब बात बारामूला की तो बारामूला में पिछले हफ्ते एक हौलनाक वारदात भी पेश आई थी और उस हौलनाक वारदात में बड़ा माली नुकसान हुआ था। आज रियासती सरकार के वजीर जावेद अहमद डार ने बारामूला में इस इलाके का दौरा किया और यहाँ आग मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने नुकसान का जायज़ा लिया और मुतासरीन से मुलाकात के दौरान बताया कि इंतज़ामिया मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी, अपग्रेड करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ के जो पॉपुलेशन थी, यहाँ की जो आवाम ने, उनका ये कहना है कि इस रोड में किसी एक जगह पे 1-2 घर ऐसे हैं जो सेंटर के बीच में है, उनकी एक्विजिशन लाजमी है। अगर वो एक्विजिशन उनकी हो जाती है लैंड की या स्ट्रक्चर की, ताकि ये रास्ता खुल जाए। वो डी साहब को हमने कहा कि उसके लिए आप एग्जामिन करें वो जो उनकी डिमांड है और उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके पास सरकार के पास प्रपोजल आ जाएगा, फिर उस पर गौर किया जाएगा। नहीं, उनका यही मेन मकसद था कि फिलहाल इन 2-3 महीनों के लिए 2-3 महीने को उनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाए। जो डीसी साहब ने कहा कि हमने उनके लिए अवेलेबल किए थे कम्युनिटी सेंटर्स, पर उनका ये मानना है कि वो बड़े साइज़ के हैं तो वहाँ पर सर्दी है। अब डीसी साहब ने कहा कि हम कुछ कॉम्पैक्ट्स जो हमारे सेंटर्स होंगे आसपास लोकेलिटी में उनके लिए मुहैया रखेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। साथ साथ उनका ये भी था कि जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी स्कूल फीस माफ़ होनी चाहिए। इस तरह जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है जो बिल्ली मिली। आग मुतासरीन की आनत करने का भरोसा जावेद अहमद डार ने दिया, लेकिन ईद की नमाज श्रीनगर की ईदगाह में होगी या नहीं, इसका भरोसा फ़िलहाल नहीं है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरसा इंद्राबी ने ईदगाह में नए मेंबर की तामीर का जायज़ा तो लिया, लेकिन नए मेंबर की तामीर का जायज़ा लेने के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ईदगाह में क्या ईद नमाज पढ़ी जाएगी, पढ़ने की इजाज़त होगी, तो इस पर उन्होंने बताया कि फ़ैसला इंतज़ामिया को लेना है, वक्फ बोर्ड को सिर्फ तैयारियां करनी है। और उन्होंने बताया कि जहां आज शब कदर के हवाले से वक्फ बोर्ड ने तमाम दरगाहों और ज़ियारतगाहों में तैयारियां कर रखी हैं, इंतज़ामात कर रखे हैं, वहीं ईद के हवाले से भी वक्फ बोर्ड ने अपने इंतज़ामात कर रखे हैं। ताम श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईदगाह में ईद नमाज की इजाज़त होगी या नहीं होगी, इसका फ़ैसला इंतज़ामिया कर सकती है। आप जानते हैं कि आज शब कदर है और वहाँ पे दरगाह शरीफ में एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। वहाँ जितने भी इंतज़ामात हैं हमने मुकम्मल किए हैं, ना सिर्फ दरगाह हज़रत बल में बल्कि तमाम दरगाहों में जितने भी कश्मीर वैली में हैं, जम्मू में हैं, वहाँ पे हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। किसी किस्म की कोताही नहीं और किसी किस्म का
किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। हमारे ज़ायरीनों को हमारे जो शब खानी में आज बेदार रहेंगे, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पे जो मेंबर बनाया गया है, क्या ये मेंबर तक ही महदूद है कि नमाज भी अब इसके बाद यहाँ देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो मेरा काम था, जो मेरा मनसब है, उसके हिसाब से मुझे कंस्ट्रक्शंस करने हैं, मुझे डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है। उस सिलसिले में ये मेरा मरकज़ी ईदगाह है, उसमें हमने कोशिश की वक्फ बोर्ड ने कि यहाँ पे मेंबर की अशद ज़रूरत है, वो हमने मुकम्मल किया है। क्योंकि इन चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का फ़ैसला और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। नमाज के साथ साथ नमाज की बात श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज मुतबरक रात है, आज की अजीम रात है और आज की अजीम रात में दुआएं कहा जाता है कि कबूल होती हैं, कोई नामुराद नहीं लौटता है। लेकिन गांदरबल के लोग पिछले दिनों बता रहे थे कि हम नामुराद हैं और गांदरबल लोग बता रहे थे कि बिहामा चौक में पार्क बनानी थी, उस पार्क की वजह से लोग नामुराद हुए। ताहम आज गांदरबल म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो कुछ उड़ाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है वो बेपरखी है। और गांदरबल म्यूनसिपलिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिर्ज़ा आसिफ ने आज बिहामा पार्क की तामीर में घोटाले की जो खबरें हैं उनको मुस्तरद करते हुए बताया कि सब ठीक ठाक है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए मखसूस थे, जिनमें से करीबन 80 लाख के करीब पैसा खर्च हुआ है और जो कुछ भी बाकी है वो सरकार के पास है। खबरें जो हैं, ये बाकी जो मामलात हैं, ये हवाई खबरें, इसमें मुबालगा आई हुई है। म्यूनसिपैलिटी का जो डेवलपमेंट वर्क्स जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसकी वो R&B डिपार्टमेंट वही देखता है। ये जो वर्क है जो बिहामा पार्क जो हमने बनाए बच्चों के लिए, तो ये 2020 में आइडेंटिफाई हुई थी। ये वर्क माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम एक चल रहा था, उसी में ये आइडेंटिफाई की हमने। फिर उसके अलावा हमने और सी वर्क्स लिए, उसमें मैरिज हॉल हमने लिए, उसमें हमने कैफेटेरिया लिया, उसमें हमने टर्मिनल बिल्डिंग ली, उसमें हमने क्लॉक टावर लिया। सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ये बिहामा पार्क अभी इनकम्प्लीट हैं। तो इसी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए लोग आप मीडिया वालों को कंप्लेन करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, इसका शायद ये स्कैम है। स्कैम नहीं है। स्कैम मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसमें टोटल 1.68 करोड़ टोटल हुआ है अलॉटेड कॉस्ट, उसमें एक्सपेंडिचर टिल डेट 77 लाख हैं। इस साल हमें आए थे बजट में 60 लाख में 19 लाख एक्सपेंडिचर हुआ है। 20 लाख उतनी ही रिलीज हुई है जितना काम हुआ है। उससे जितना काम हुआ है उतना पैसा रिलीज़ हुआ है। तो घोटाला कहाँ पे, ये बता रहे थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन जम्मू के पुंछ में आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्ताही तकरीब भी मुनक़द की और यहाँ पे क्रिकेट मुंतज़मीन ने बताया कि इलाके की 32 के करीब टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जहाँ नौजवान अपनी सलाहियतों को मनवाएंगे और साथ साथ में इस टूर्नामेंट का मुद्दा और मकसद यही है कि नौजवानों की सलाहियतों को बरोकार लाया जा सके और उन्हें मनशियात से दूर रखा जा सके। ये एक तस्वीर। अब ज़रा हमारे कल्चर की बात करें। यंग ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर और इंदर कल्चरल फोरम ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के इश्तराक से 2 वर्ल्ड थिएटर डे मनाया, जिसका मौजू आज मनशियात के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर थिएटर का रोल। और आज यहाँ पर इस तकरीब की सदारत मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज भी यहाँ मौजूद थी। यहाँ इन प्रोग्रामों में मुकालमों, थिएटर परफॉर्मेंस और मुबाहिसों के ज़रिए मनशियात के हवाले से जानकारी फराहम की गई और नौजवानों को बताया गया कि मजबूत मुआशरा बनाने के लिए हमें अपने आप को मनशियात से दूर रखना है। उधर हंदवाड़ा में भी आज बच्चों में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा के एक हाई स्कूल में यकरोज़ा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को मुस्तकबिल के ख्वाब की बात भी की और मुस्तकबिल की बात करने के साथ साथ उन्होंने मनशियात से दूर रखने की बात भी की। यहाँ
पुलिस की तरफ से मुनक़द इस प्रोग्राम में पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे, उसके साथ साथ तलबा, वालिदैन और इलाके की इज़्ज़त शख्सियात मौजूद थी। और यहाँ कैरियर मनसूबाबंदी और उसके साथ साथ इंटरेक्टिव सेशंस का एहतमाम भी किया गया था। और यहाँ पे बताया गया कि हमारा मुस्तक़बिल जो बच्चों का है वो मंशियात पे नहीं बल्कि दुनिया की मंजिलों को पार करने। चलिए नाज़रीन, आपको बताएं ये था हमारा प्रोग्राम दिन भर आज का। आज के दिन भर से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। याद दिलाते चलें आपको कि प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे लज़्ज़त मसाले। शब कदर की अजीम रात, दुआओं के हम हैं तलबगार। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।